गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं इंग्लिश क्लास। आज हमारा क्लास रहेगा प्रेपोजिशन का एक्सरसाइज क्लास या प्रैक्टिस क्लास बोल दीजिए। प्रेपोजिशन कुछ क्लास किए थे बट बीच में हमको रुकना पड़ा क्योंकि यूनिवर्सिटी खुल गया था और एग्जाम के डिमांड के हिसाब से नरेशन क्लास कंटिन्यू करना पड़ा। फिर रिपोर्टिंग क्लास भी कर दिए। इसे प्रेपोजिशन का जो क्लास हम किए थे उसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्लास करते हैं, मैंने एक्सरसाइज क्लास। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसके ऊपर आंसर दीजिए। जो पढ़े हैं, अगर हम पढ़े होंगे अच्छे से, घर में कुछ अवल्लू किए होंगे तो डेफिनेटली हमको आंसर आ ही जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई इशूस नहीं है, हम फिर एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस का अभाव है। अगर हमको नहीं आ रहा है तो ध्यान देना, प्रैक्टिस करना ही है। हाउ मच यू प्रैक्टिस सो मच वी कैन लर्न। एनीवे लिख लीजिए एक्सरसाइज क्लास या प्रैक्टिस क्लास। एक्सरसाइज क्लास लिख देता हूं, एक्सरसाइज ऑन प्रेपोजिशन। ओके बस, तो एक एक करके हम क्वेश्चन देते हैं, उसका जो हेड देंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। माने जो ब्लैंक्स देंगे वो ब्लैंक हमको फिल करना है। यू आर टू फिल द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, ध्यान देना। तो लिख लिया ये भी। ये तो हमारा हेडिंग था, माने एक्सरसाइज ऑन प्रेपोजिशन। हाँ, आज जो क्वेश्चन है माने जो हमको बोलेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, रीराइट द सेंटेंसेस या फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। ओके, हाँ बिल्कुल, ये लिख लीजिए एक्सरसाइज ऑन प्रेपोजिशन, प्रैक्टिस क्लास ऑन प्रेपोजिशन, कुछ भी ना लिख लीजिए वहां। फिल इन द ब्लैंक्स विथ, ये ऐसा जरा स्टाइल हो गया ना, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। ओके, अच्छे से ध्यान दे रहा है। मैं 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, गलत नहीं होगा। मैं तो श्योर हूं गलत होगा ही नहीं, क्योंकि जो पढ़े उसके ऊपर ही है। हाँ, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। 5 क्वेश्चन हो गया। ए, मोहन went to school dash his car। ओके, मोहन went to school dash his car। यस्टरडे हम अगर लिखेंगे तो पूरा टेंस को पहचान ली। तो मोहन went to school dash his car yesterday। ये यस्टरडे बता दिया कि हम सिंपल पास्ट टेंस को यानी कि फ्रेम कर रहे हैं, बट हमको टेंस पहचानना नहीं है, हमको यूज करना ही। हाँ, तो मैं आपको ऑप्शन भी देना नहीं दे रहा हूँ, फिर भी इन, ऑन, एट, ऑफ, बाय, इसको लेके मैं क्वेश्चन दूंगा क्योंकि हमारे उसके ऊपर ही क्लास हुआ था, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं आप, इन भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है, एट, ऑफ, बाय एंड टू। हाँ बिल्कुल। तो क्या होगा ये देखिए, ये हमारा तो क्लास है। हाँ, सेकेंड में आ गया बी, माय फादर wrote a letter dash this black ink, है ना। बिल्कुल ध्यान दीजिए, 2 नंबर है, 2 सेकंड में होना है। तो हमको एग्जाम टाइम के हिसाब से जाना है। हमारा टाइम हो गया फिलहाल 3 मिनट एंड 52 सेकेंड्स। देखो एक, हाँ जल्दी जल्दी हम 20 नंबर से अराउंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और एक प्रेपोजिशन। हाँ बिल्कुल, प्रेपोजिशन खत्म होने के बाद हम चले जाएंगे हमारा जो फिर राइटिंग या रिपोर्ट सेक्शन को एक एस्से के लिखा देंगे। वो स्टूडेंट बोले सर एस्से के लिखा देंगे, 1-2 तो ऐसे लिखा देंगे, है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारा चेंज हो गया है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखेंगे ना, करंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये हमको हेल्प करेगा। और भी हमारे कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ऊपर और भी 2-3 वे में लिखना है। एक ही वे लिखें, सिर्फ हम लिखे वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर, फिर लिखेंगे फ्रंटलाइन वर्कर क्या माने वैक्सीनेशन का क्या इम्पैक्ट है, ये जो कोविड है, ये सब लिखेंगे। हाँ, एक एक करके जल्दी जल्दी। क्या होगा ये, ओके बिल्कुल। मोहन went to school dash his car yesterday। वेरी गुड। कुछ आंसर आ रहा है बट आई वांट एवरी वन ऑफ यू शुड रिप्लाई टू द क्वेश्चंस गिवन।
ऑप्शन देना नहीं पड़ेगा ना, यहाँ पे लिख दें। अच्छा ठीक है, छोटा सा, ज़्यादा तो नहीं लिख पाएंगे, ऑप्शन दे देता हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स दे देता हूँ, जगह नहीं है वहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप इन, ऑन, एट, ऑफ है और बाय, ओके, टू। हाँ, बस सिंपल प्रीपोजिशन ही पढ़े थे हम, ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे, सिंपल के ऊपर में अवलोकन करना था, क्योंकि जो भी पढ़ेंगे उसे प्रैक्टिस हो जरूरी है। बिना पढ़ने से क्या होगा, कुछ भी नहीं, है ना। तो मोहन वेंट टू स्कूल डैश इज कार यस्टरडे, वेरी गुड। बिल्कुल नहीं, बाय इज कार नहीं होगा, बाय कहाँ पे होगा उसका और एक क्वेश्चन देंगे। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, कार हो गया नाउन, हीज हो गया एडजेक्टिव, पोसेशन को बता दिया, मैं बताया था। क्या बोलेंगे, मोहन वेंट टू कार, मोहन वेंट टू कार, सॉरी वेंट टू स्कूल इन हिज कार। इन क्यों बात समझे, इनका जो वीडियो कर रहे हैं एक बार देख लेना। इन ऑन हर का मैं इंडिविजुअल वीडियो करवाया हूँ। इन ऑन एड ऑफ बाय हर का हो गया है ना। उसके बाद लिखेंगे हम इन, हुआ। ये इन क्यों हुआ समझ में आया कि नहीं, ओके। एक बार पढ़ लेना, डाउट होगा तो उसके बाद फिर एक बार क्लास करेंगे। हाँ, क्लास की चिंता नहीं है, बट जो पढ़ा जा रहा है उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। माय फादर रोट ए लेटर डैश इज ब्लैगिंग, ये तो बहुत बार करा है। इंक को इंक के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन किया हूँ मैं पहले भी, 1 2 3 4 5 तो क्वेश्चन होता ही रहता है। हाँ, और ये हर बार बातचीत में भी चलता रहता है ना। तो माय फादर रोट ए लेटर डैश इज ब्लैगिंग, बिल्कुल ये क्या है, ब्लैगिंग माने अनकाउंटेबल हो गया। हाँ, अगर ये काउंटेबल होता तो फिर हम जैसे बात करते हैं करेंगे, और एक दूसरे क्वेश्चन दूंगा मैं। तो माय फादर रोट ए लेटर डैशिंग माने कोई चीज़ हम कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ किससे बड़ा काम किया जा रहा है तो जो काम माने मदद, हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने पर्सन वो नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। फिर नॉन लिविंग थिंग्स को देखेंगे, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों सेक्शन में आता है। ये भी तो अनकाउंट माने नॉन लिविंग है ना, मार्कर भी तो नॉन लिविंग है। ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है भी दिखेंगे, काउंटेबल है तो यहाँ पे इन लगा सकते हैं हम। हाँ, अगर ये हम जो इंक यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम इन यूज करेंगे तो क्या होगा, ये इंक है। अगर ये बोलता पेन तो ये हम विद लगा देते, छोटा सा चीज़ है, आपको समझना ही। हाँ, विद का शायद नहीं पढ़े, पढ़ा देंगे। हाँ, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं पढ़ना है। तो माय फादर रोट ए लेटर, क्या होगा, इन दिस, ये भी कैपिटल कर दीजिए, इन दिस ब्लैक इंक, ओके। और आगे हाँ, तो जो क्वेश्चन दिया जा रहा है बहुत जल्द कीजिए, क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम कम मिलेगा। हाँ, यहाँ पे हम टाइम ले सकते हैं क्योंकि हम प्रिपेयर हो रहे हैं। ये इन और ये भी इन, क्यों हुआ समझे, ओके। लेकिन हर कोई आंसर नहीं दे रहा ना, हर कोई आंसर दीजिए। आई वांट एवरी वन ऑफ यू शुड रिप्लाई टू द क्वेश्चंस गिवन। एनीवे, जैसे हुआ सी, हाँ POUR, पुअर, दिस वाटर डैश दिस बोतल, है ना। और डी में हो गया देयर इज ए लिटिल वाटर डैश दिस बोतल, है ना। देखो यहाँ भी दिस बोतल है, यहाँ भी बोतल है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, तो ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूज करता है बहुत। हाँ, क्या करेंगे, और तो यहाँ पे वही होगा, इन ऑन एड ऑफ बाय टू, देखिए। तो फॉर दिस वाटर डैश इज बोतल एंड देयर इज ए लिटिल वाटर डैश दिस बोतल। हाँ, हर बार ध्यान देना, अगर कोई चीज हाँ स्टेट में है, हाँ तो जैसे ये मार्कर, हाँ कहाँ पे, हाथ में है। हाँ, ये पे हमको ध्यान देना, क्या करेंगे, ये मूव नहीं हो रहा है, जब ये मूव हो जाएगा मैं फेंक दूंगा, फेंकने के बाद वो कहाँ पे गिरा ये ध्यान देना है। यहाँ पे वो गिरेगा, अगर वो गड्ढा होगा, अगर वो प्लेन सरफेस होगा तो इसके लिए अलग प्रिपोजिशन है। अगर वो प्लेन वो होलो, हाँ माने ग्राउंड होगा, माने होल होगा या गड्ढा चीज होगा तो ये अलग प्रिपोजिशन फॉलो करेगा। तो ये और एक क्वेश्चन इस तरह का देंगे। हाँ, प्रिपोजिशन मतलब कुछ नहीं, मैं पहले से बताया हूँ, पोजिशनल रिलेशनशिप किसके साथ, नाउन के साथ, और के दूसरा नाउन, नाउन के साथ प्रोनाउन, उनका दूसरा कोई जो वर्ड होगा उसके साथ रिलेशन बनाएगा। प्रिपोजिशन इंट्रोड्यूस क्लास एक बार देख लीजिए फिर, है ना। क्या करेंगे, प्रिपोजिशन का मतलब कोई सिर्फ रिलेशन बनाना है। देखिए रिलेशन कहाँ पे रिलेशन बनाएंगे, जैसे मेरे साथ आपका रिलेशन क्या, स्टूडेंट और टीचर का। क्लास खत्म होने के बाद हम भाई बहन हो जाएंगे,
भाई भाई हो जाएंगे तो ये अलग हो जाएगा। ये रिलेशन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो फिलहाल क्या टीचर स्टूडेंट क्लासरूम में है बोलकर समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या पोर दिस वाटर डैश दिस वाटर, तो पोर दिस वाटर डैश दिस वाटर, पानी डालिए। पानी कहाँ पे डालिए, अंदर डालिए। कहाँ पे डाले, पानी के अंदर, बोतल के अंदर डालेंगे ना। क्या वो अंदर हो गया तो क्या होल हो गया, माने हमारा गड्ढा चीज हो गया, माने होलो ग्राउंड। क्या करेंगे ये इनसाइड। अगर कोई चीज डाल रहे, अगर वो जो गिर रहा है, ये अगर माने कोई गड्ढा में गिर रहा है या कुछ इनसाइड चीज में गिर रहा है, प्लेन सरफेस नहीं होना चाहिए, तो जाके हम यहाँ इनटू। हाँ, तो पोर दिस वाटर इन दिस बोतल, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान देना। हाँ, पोर दिस वाटर, क्यों ये इन नहीं लगा, क्योंकि ये मूवमेंट हो रहा है, पानी स्टेट में नहीं है। जैसे यहाँ पे देयर इज ए लिटिल वाटर डैश दिस वाटर, पानी वहाँ स्टेट में है, माना यस, माना उसका जो है स्टेट है, माना मूवमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ का मूवमेंट है, समझ में आ रहा है ना। तो पोर दिस वाटर डैश दिस वाटर इनटू दिस बोतल, समझ में आ रहा है ना। बहुत छोटा चीज है, इसको ध्यान देना है बिल्कुल। तो देयर इज ए लिटिल वाटर डैश दिस वाटर, बिल्कुल देयर इज ए लिटिल वाटर इन दिस बोतल। यहाँ भी कैपिटल में स्मॉल लिख दिया हूँ, आप कैपिटल को स्मॉल को कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन हमको आंसर एप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैं पहले से बोला हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ओके, तो पोर दिस वाटर डैश दिस बोतल इनटू दिस बोतल, देयर इज ए लिटिल वाटर इन दिस बोतल। क्लियर। यहाँ ऐसे और एक क्वेश्चन एक दो करते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमको जो एसएससी वगैरह आ गया, सीजीएल, इस माने इनकम टैक्स, सीबीआई, एसबीआई, ये सब में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, ध्यान देना ये। हाँ, एसबीआई में, सॉरी एसबीआई का जो एग्जाम आएगा ये मेनली ब्लैंक रिलेटेड नहीं आता है ना, ये एरर करेक्शन आएगा, ये उसका ऊपर भी टेस्ट के माने हमारा प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, लेकिन ग्रामर खत्म होने के बाद, नहीं तो हम इतना बड़ा एरर करने के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ, पहले हम कवर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हाँ, जल्दी कीजिए, बैठा दें। फिलहाल हमारा हो जाएगा और एक क्विज, है ना, ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हो गया ई, हाँ, आकाश threw his pen dash the study table, हाँ, dash the study table, है ना। मैंने समझना पहले रिलेशन बना, आकाश के साथ किसका रिलेशन बना है, स्टडी टेबल का। और एक है आकाश के साथ में, यहाँ पे हिज पेन भी है ना, पेन और स्टडी टेबल का रिलेशन बनाएंगे। मैं पहले से बोला था, आकाश थ्री भार के साथ, भार तो रहेगा, पहले हम दिखेंगे कौन सी भार है, उसके बाद दिखेंगे अगर प्रीपोजिशन के बाद क्या रहना चाहिए, नाउन या नाउन फ्रेश, रहना ही रहना है। तो बताएगा कौन, ये बताएगा हमारा यो भाव लिखा है ना। फिर भाव के बाद देखेंगे स्टडी टेबल है कि और क्या है, तो रिलेशन किसका बन रहा है, पेन और स्टडी टेबल का। ओके, आकाश का बन रहा है, बिल्कुल है, आकाश थ्रू हिज पेन डैश द स्टडी टेबल, रिलेशन बनाया जा रहा है ना, तो हिज पेन एंड स्टडी टेबल का ही रिलेशन बनाएंगे। तो पेन और स्टडी टेबल रिलेशन क्या हो सकता है। फिर और एक चीज है, ये थ्रू क्या गया है, मतलब मूवमेंट है। तो जब आप पहले क्वेश्चन दे देते हैं ना, उसके बाद आप फिर ट्राई कीजिए ना, बता देने से प्रैक्टिस का मतलब नहीं रहेगा कुछ। जैसे हो गया आर्थिक जम्प्ड डैश द रिवर, हाँ, और भी कुछ ऐसे वर्ड यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। टाइम हो गया हमारा 13 मिनट, हाँ। तो देखिए जस्ट 6 नंबर हुआ है, हम 20 नंबर करेंगे बोले, ध्यान दीजिए। हाँ, तो कमिटमेंट भी रहना चाहिए, टाइम के साथ जाना भी चाहिए। हाँ, जल्दी जल्दी। ये तो बहुत बार यूज किया गया है, ये भी यूज किया बहुत बार ना। आर्थिक जम्प डैश द रिवर, आकाश थ्रू हिज पेन डैश द स्टडी टेबल। तो यहाँ पे किसका है, हाँ, आर्थिक जम्प द रिवर, हाँ, आर्थिक और रिवर का रिलेशन है यहाँ। लेकिन भाव, अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो भाव को भी तो लाएंगे ना, बिना भाव रिलेशन बनेगा कैसे। अगर हमको कहीं जाना है, सोच लीजिए हमको हीराकुद जाना है, तो रास्ता क्या है, रास्ता तो पहले एठापल्ली जाना पड़ेगा। अगर संबलपुर गए तो जान पाएंगे एठापल्ली क्या है, गोल बाजार क्या है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमको रास्ता पता होना चाहिए। तो यहाँ भी रास्ता ये है ना, तो जाम को दिखेंगे तो यहाँ ये आर्थिक और रिवर का रिलेशन बना पाएंगे।
आर्थिक कहाँ पे है, रिवर कहाँ पे है, ये भी ध्यान देना है। हाँ, जो कूद रहा है कहाँ पे कूद रहा है, नदी पे कूद रहा है, तो नदी क्या है, इनसाइड है ना कि प्लेन में, ये भी दिखना। माने अगर हम कूदते मूवमेंट टाइम, अगर कोई चीज होलो माने कुछ गड्ढे जैसे चीज में रहेगा तो ये इनटू या इन, ये ध्यान देना है। हाँ, और एक क्वेश्चन देंगे, ध्यान देना। तो आर्थिक जम डैश द रिवर, समझिए रिलेशन आकाश थ्रू व्हिच पेन डैश द टेबल, यहाँ भी वही है, यहाँ भी मूवमेंट है, यहाँ भी मूवमेंट है, मूवमेंट दोनों में है, लेकिन अलग अलग प्रीपोजिशन अलग अलग रिलेशन बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो रिलेशन बनाया जा रहा है टेबल और पेन का, ये दोनों मूवमेंट तो है लेकिन सेम सरफेस सेम है, स्टेट में नहीं है, सेम है, वो भी प्लेन सरफेस में जाके गिर रहा है, और ये लेकिन प्लेन सरफेस में नहीं गिर रहा है, ये इनसाइड में गिर रहा है, ये ध्यान देना है। ओके, तो आकाश थ्रू व्हिच पेन डैश द स्टडी टेबल, बिल्कुल ध्यान दीजिए। ओके, देखो एक दिख रहा है कि नहीं, हाँ आकाश थे, हाँ बिल्कुल, हाँ, बट आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू शुड रिप्लाई, आंसर आ रहा है बट 75%, बट आई वॉन्ट एंट्री 100% रिप्लाई अबाउट दिस। हाँ, आप हर कोई आंसर दीजिए, गलत हो सही हो, यू आर नॉट टू वरी अबाउट, यू नॉट टू बदर अबाउट। हाँ, आई एम हियर टू मेक यू राइट, यू आर देयर टू जस्ट मेक द टेबल टू क्लियर। हाँ, आपको क्लियर करना है कोई हिसाब से, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो सही कैसे होगा। सही करने के लिए गलती तो किया नहीं जाता, गलती हो जाता है, वही हो जाना चीज़ ही हमको क्लियर कराता है। हमारा कंसेप्ट क्लियर कौन कराता है, हमारा गलती ही कंसेप्ट क्लियर कराता है। आवर मिस्टेक इज आवर फास्ट गुरु, लेकिन गलती रिपीट होना नहीं चाहिए, ये है। तो क्या करेंगे, ये आकाश थ्रू व्हिच पेन डैश द स्टडी टेबल, बिल्कुल रिलेशन है, मैं आपको फिका तो आपके कहाँ पे गिर रहा है ये भी ध्यान देना है। हाँ, लेकिन मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट नहीं है तो अलग रिलेशन होगा। हाँ, तो जैसे है आकाश थ्रू व्हिच पेन डैश द स्टडी टेबल, बिल्कुल यहाँ पे इंटू लगाने गलत हो जाएगा क्योंकि टेबल भी तो प्लान हो गया ना, कोई घटा पटाया नहीं, ये ध्यान देना है। तो हाँ, तो आकाश थ्रू व्हिच पेन डैश अपॉन, यहाँ पे अपन नहीं दिया था ऑप्शन, लेकिन जरा आगे भी जाएंगे ना। आकाश थ्रू व्हिच पेन डैश द ऑन, यूपीओ में दो प्रेपोजिशन का डबल प्रेपोजिशन हो गया, पढ़ेंगे ये भी। हाँ, तो ये ऑन कब होता, ये भी पढ़ेंगे। हाँ, ओपन क्यों हुआ, फेंका, मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट होके प्लेन सरफेस में जाके गिरा, ये भी ध्यान देना है। तो आकाश थ्रू व्हिच पेन अपॉन द स्टडी टेबल, अंडरस्टूड, ध्यान देना। क्यों हुआ अपन समझे ना, ऑन कब होगा, इसके बाद आप ऑन का भी एग्जाम्पल दे देंगे। हाँ, ध्यान देना, एप्रोप्रिएट। हाँ, आर्थिक जम्प्ड द रिवर, तो ये जम्प्ड द रिवर भी ठीक है, बट हमको प्रेपोजिशनल ध्यान देना है, क्योंकि प्रेपोजिशन हमको डिटरमिन करता है हाउ शुड द सेंटेंस बी स्ट्रॉन्ग। हाँ, सेंटेंस कितना माने एफिकेसी रखता है, ये हमारे प्रेपोजिशन डिपेंड करता है। हाँ, तो आर्थिक जम्प डैश द रिवर, बस ये भी आर्थिक और रिवर का रिलेशन है, लेकिन जो रिलेशन बना रहा है कौन, नेगोशिएशन जो कर रहा है, माना जो मेडिएटर कौन है, जब भाव रिलेशन बनाएगा कि नहीं, एक नाम दूसरे नाम के साथ जो सेंटेंस में रिलेशन बनाता है वही भार भी है, और जो रिलेशन बनाने का काम होता है उसको ही प्रीपोजिशन बोला जाता है। जैसे हम पहले से इंट्रोड्यूस क्लास में बोले थे, पोजिशनल रिलेशनशिप कौन कराता है, वर्ब, है ना, वर्ब के बिना तो होगा ही नहीं, जानेंगे कैसे हम ये कूद रहा है कि बैठा है कि सो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका इंपॉर्टेंस ही को हमको रियलाइज कराना है। हाँ, ध्यान देना। तो आर्थिक जम्प डैश द रिवर, बिल्कुल आप ट्राई कीजिए, वही जाम है, वही कूदना है, लेकिन कहाँ पे कूद रहा है ये ध्यान दें, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। आर्थिक जम्प डैश द रिवर, हाँ, आर्थिक जम्प डैश द रिवर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अगर अपन लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों में ध्यान दीजिए, वही भी मूवमेंट है, वो भी मूवमेंट, लेकिन ये स्टडी टेबल है प्लान, और जो रिवर है गड्ढा है कि नहीं, क्लियर है ना। हम ऐसे कूदते हैं ना, टेबल को ऐसे कूदेंगे क्या, नहीं ना, तो फेंकेंगे तो ऐसे आएगा ना, ऐसे में जमीन आसमान फर्क है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो यही ध्यान देना है, इतना ही तो है ना। एनीवे, तो क्या करेंगे यहाँ, आर्थिक जम्प इनटू द रिवर, ओके। और ध्यान देना, जो बोला जा रहा है सिर्फ आपको कहाँ पे दे, क्या किया जा रहा है, इसको ही कवर करना है। हाँ, एनीवे, मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ,
तो कहाँ पे इन हो रहा है, कहाँ पे ऑन हो रहा है, कहाँ पे अपॉन हो रहा है, कहाँ पे इनटू हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ बिल्कुल, जैसे समझ लीजिए दे आर ईच ए कार डैश द रोड, है ना, ये भी ध्यान देना है ना। दे आर इज ए कार डैश द रोड, हाँ दे आर इज ए कार डैश द रोड, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन हो गया बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स, हाँ बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स कैन डैश $2 यस्टरडे। हाँ ध्यान दीजिए, ये भी रिलेशन बनाना है। यहाँ पे रिलेशन क्या बनाएंगे, हाँ यहाँ पे माने बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स कैम $2 यस्टरडे, माने कल मेरे दोनों दोस्त 2 बजे आई ना, माने मेरे दोस्त यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कैम वर्ब का, और यहाँ $2 एक्चुअली टाइम को हम एडवार बोलते हैं, लेकिन ये यस्टरडे भी एडवार भी है, तो प्रेपोजिशन रिलेशन बनाएंगे ना। तो कब आई ना, तो टाइम के लिए भी मैं कुछ बताया था, ट्राई कीजिए आप। पढ़ना तो है, ये तो हर बात बोलता हूँ, जो भी क्लास हो गया उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा, है ना। टाइम कितना हो गया 21, ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी, बिल्कुल ये तो जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। हाँ हो रहा है, कुछ कुछ तो हो रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू शुड रिफ्लेक्ट ओपनली। प्रॉपर है कि नहीं है वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट इट इज योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट योर कमेंट, पुट योर आंसर। बिल्कुल, क्या होगा, हर कोई आंसर देना। देयर इज ए कार डैश द रोड, रोड पर है, मैंने सर वैसे है। मूवमेंट नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो स्टेट है, तो क्या लिखेंगे, देयर इज ए कार ऑन द रोड। हाँ क्लियर, ध्यान देना ना। तो देयर इज ए कार ऑन द, ये अलोंग द रोड भी कुछ रिलेशंस बनाता है, देखेंगे हम। तो बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स कैम डैश o'clock yesterday, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर एग्जैक्ट टाइम दे दिया, हाँ माने 2 o'clock 2:30, माने यहाँ पे ऐसा भी होता है कि हम अबाउट बाय 2 o'clock भी लिखते हैं, लेकिन उसका रिलेशन अलग होता है। अगर कोई बोलता है बाय 2 o'clock, उसका मतलब क्या है, और एट 2 o'clock। बाय 2 o'clock बोलता है तो माने 2 बजे तक या 2 के करीब आ जाइए। बाय अगर लग गया तो उसमें क्या है, मैं लगभग, एग्जैक्ट नहीं हुआ। टाइम के साथ अगर बाय लग जाता है तो उसका मतलब है आप 7 बजे तक आइए। तो यू मे कम या यू आर टू कम या दे कैम बाय 2 o'clock, माने उसका मतलब है 2 बजे तक वो लोग या 2 बजे तक वो लोग आ चुके थे। माने अगर हम टाइम के साथ बाय लगा दिए तो उसका मतलब एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन तब एग्जैक्ट हो जाएगा जब टाइम के साथ हम ऐड लगाएंगे। ध्यान देना दोनों चीज। हाँ क्या बोल रहा है ये, बोथ ऑफ माय फ्रेंड डैश कैम 2 o'clock yesterday, बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताया है, तो क्या लिखेंगे हम, बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स कैम एट 2 o'clock yesterday। समझे, इन ऑन रिमूव करना, ध्यान देखिए, एट 2 o'clock yesterday। समझ में आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, हाँ बहुत सारा, यहाँ भी कुछ गलती हो रहा है ना, ध्यान देना, मैंने उसको ही रेक्टिफाई करना है। गलती तो हर का होता है, लेकिन गलती को हमको रेक्टिफाई करना है। हाँ देयर इज ए कार डैश द रोड, दोनों हो गया, ऑन हो गया, ये ऐड हो गया, और कुछ, हाँ समझ में आ रहा है बस। हाँ टाइम के साथ निकलना है हमको, टाइम हो गया हमारा 24, हाँ हो जाएगा, चलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, जैसे
माय सिस्टर wished me dash my birthday, है ना, ध्यान देना। माय सिस्टर wished me dash my birthday, क्लियर। हाँ, जैसे और एक क्वेश्चन दे देते हैं, माय टीचर विजिट आवर होम डैश द न्यू ईयर डे, है ना, ध्यान दे, समझ में आ रहा है? दो कुछ दो दे रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या होगा, क्या करते रहना। हाँ, माय सिस्टर विश्ड मी डैश माय बर्थडे, माय टीचर विजिट आवर होम डैश द न्यू ईयर्स डे, क्लियर। जल्दी जल्दी, दो ही नंबर है, दो ही नंबर, जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ सब कीजिए, ओके, आप भी करो। हाँ, नहीं करने से क्या है ना, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, जान नहीं पाएंगे माने कहाँ पे हमारा गलती हो रहा है। और अनलेस वी अकॉर्डिंग आवर मिस्टेक हाउ कुड बी राइट, या हाउ वी कुड बी राइट। अगर हम हमारा खुद का गलती नहीं जान पाएंगे तो हम जानेंगे कैसे, और सही कैसे होगा, एग्जाम में कैसे करेंगे। एग्जाम के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। क्या होगा, टाइम हो गया 26। माय सिस्टर विश्ड मी डैश माय बर्थडे, माय सिस्टर बर्थडे, डे लग गया माने ये एग्जैक्ट हो गया, डे लग गया माने एग्जैक्ट हो गया, ये ध्यान देना। डे लगते ही हमको आनी यूज करना है ना। माय सिस्टर विश्ड मी डैश माय बर्थडे, माय सिस्टर विश्ड मी ऑन माय बर्थडे। ड्यूरिंग फ्यूरिंग कब लगेगा, ड्यूरिंग, ये बात की बात है, मैं जब ड्यूरिंग समझाऊंगा उसके ऊपर फोकस करेंगे, है ना, ध्यान देना। क्या होगा ये, माय सिस्टर, हाँ डेफिनेटली ये जो हमारा क्लास रहेगा कंटिन्यू प्रीपोजिशन का क्लास कर देंगे, 7-8 क्लास प्रीपोजिशन का, उसके बाद फिर अलग। हाँ, तो माय सिस्टर विश्ड मी ऑन माय बर्थडे। हाँ क्लियर। ये खत्म होने के बाद राइटिंग को जरा जाएंगे, ऐसे रिपोर्ट राइटिंग को फोकस करेंगे, एग्जाम भी आ रहा है ना। तो माय सिस्टर विश्ड मी डैश बर्थडे, नोट मेकिंग समराइज। हाँ, फिगर ऑफ स्पीच, वो स्टूडेंट बोल रहे थे सर फिगर ऑफ स्पीच एक बार बता दीजिए। डेफिनेटली फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर में डिस्कस करेंगे, सिमिली, मेटाफर, आयरन, पैराडॉक्स, ये सब के बारे में देंगे। क्यों है ये फिगर ऑफ स्पीच का मतलब एक्चुअली क्या है, ये जरा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लिटरेचर को जाएंगे। जैसे ग्रामर के लिए हमारा टेंस की है, लिटरेचर के लिए फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच जैसे ग्रामर के लिए फिगर ऑफ स्पीच भी है। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, टैकल करेंगे, बहुत ईजी है। हाँ, तो माय सिस्टर विश्ड मी ऑन माय बर्थडे, लेकिन उनको हम वही ढंग से पढ़ना पड़ेगा तो जाके ईजी लगेगा। रास्ता है ना, दिखे नहीं है, नया है, जाने से ईजी हो जाएगा, जाते जाते तो भी हमको पहचान लेगा ना। वही माय टीचर विजिट आवर होम डैश द न्यू ईयर्स डे, क्या होगा ये, जल्दी जल्दी। माय टीचर विजिट आवर होम डैश द न्यू ईयर डे, क्या होगा, वहाँ भी देखिए डे है, लेकिन न्यू ईयर डे हम ठीक है, हमारा तो न्यू ईयर डे मेनली हनुमान जयंती जो पौना संक्रांति होता है, इसको हम कहते हैं हिंदू नवावर्ष। हाँ, बट हम ब्रिटेन जो हमारा इंग्लैंड हमको जो माने हम जिसके अंडर थे 200 साल तक, वो उनके हिसाब से हम न्यू ईयर जनवरी 1 को मनाते हैं, और कैलेंडर में न्यू ईयर फास्ट रहता है बोलकर भी ये एक रीजन है। तो लेकिन न्यू ईयर हम अप्रैल तक भी बोलते रहते हैं, न्यू ईयर न्यू ईयर न्यू ईयर, लेकिन ये नहीं है, ग्रामेटिकल अलग है। तो एक्चुअली 1 जनवरी ही न्यू ईयर है। हाँ, माना अगर इंग्लिश मत कैलेंडर को जाएंगे तो, हाँ बिल्कुल समझ में, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो पौना संक्रांति न्यू ईयर से अप्रैल। हाँ ध्यान देना। तो माय टीचर विजिट आवर होम डैश द न्यू ईयर डे लग गया, तो इसका मतलब है 1 जनवरी, क्लियर। तो ये भी ऑन ही रहेगा, ध्यान देना, लेकिन यहाँ पे डे रहना चाहिए। न्यू ईयर रहेगा तो यहाँ पे हम और ऑन नहीं लगा सकते, डे रहेगा तो जाके ऑन लगाएंगे। ओके, ध्यान देना है सब। क्या बोला, क्लियर, समझ में आएगी नहीं, अंडरस्टूड। तो ध्यान दीजिए, ये माय टीचर विजिट आवर होम ऑन द न्यू ईयर डे, माय सिस्टर विश मी डैश माय बर्थडे, क्लियर। कहाँ पे हो रहा है, कैसे किया जा रहा है, यही ध्यान देना है। ओके, ना
जैसे सोच लीजिए यहाँ पे, और हाँ बिल्कुल ऐसा है क्वेश्चन मैंने अलग अलग वे में, जैसे मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड ऑफ, ये अलग क्लास करेंगे, अभी प्रीपोजिशन है लेकिन हम वहाँ तक गए नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हाँ बिल्कुल ये सब करेंगे। जैसे हुआ कान्हा, ध्यान क्या बोल रहा हूँ, हाँ कान्हा रोड ए लेटर, वही बोल रहा हूँ। हाँ, या कान्हा did the given homework dash this, या कुछ ये तो वहां पे दिस लिखे थे, कुछ अलग लिख देते हैं वहां। हाँ, होमवर्क डैश द गिफ्टेड पेन, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है तो गिफ्टेड, हाँ माने कान्हा डिड द गिवन होमवर्क डैश द गिफ्टेड पेन, कान्हा ने होमवर्क किया गिफ्ट दिया गया हुआ पेन से। हाँ, गिफ्ट दिया गया होगा माने गिफ्ट दिया गया होगा पेन से ही वो होमवर्क किया है। तो हमारा रिलेशन कहाँ से है, होमवर्क और गिफ्टेड पेन के साथ रिलेशन है, कान्हा का रिलेशन है नहीं, तो हमको ये निकालना है होमवर्क किसके साथ किया गया है, इंक के साथ किया गया है, पेन के साथ किया गया है, तो यही तो ध्यान देना हमको। हाँ, तो कान्हा डिड द गिवन होमवर्क डैश द गिफ्टेड पेन, बिल्कुल यहाँ पे पेन है, इंक नहीं है। हाँ, इंक नहीं है, पेन है, कोई भी नॉन लिविंग है, इंक भी नॉन लिविंग है, बट पेन है काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ये तो ध्यान देना है। क्लियर, तो कान्हा डिड द गिवन होमवर्क बिल्कुल विथ द गिफ्टेड पेन। ओके, डाउट नहीं, और एक दो ठो, हाँ टाइम के साथ जाना है, और 2 मिनट हम 2 ठो क्वेश्चन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे दी शॉपकीपर sold this pen dash rupees 105, क्या होगा, द शॉपकीपर सोल्ड दिस पेन डैश रुपीज 105। तो यहाँ पे बोल रहे हैं शॉपकीपर ये पेन को 105 रुपया में बेचा, ये बोल रहा है ना। क्या होगा, द शॉपकीपर सोल्ड दिस पेन, ध्यान देखिए, शॉपकीपर सोल्ड दिस पेन डैश, बैस बेचने प्राइस अगर आ गया तो नो डाउट ये हो जाएगा हमारा एट ना, एट शॉपकीपर सोल्ड दिस पेन एट 105। अंडरस्टूड, ध्यान देना। हमारा हो गया टाइम 32, और एक नंबर कर सकते हैं, क्यों छोड़ दें। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे हो गया वन बेटा, वी achieved our independence dash 1947, we